भूतों की कहानियाँ हम सबको सुनने में बड़ा मज़ा आता है। सच हो ना हो, लेकिन सुनने में मज़ा बहुत आता है। आज मैं आप सभी को 18वीं सदी की सबसे मशहूर कहानी सुनाने जा रहा हूँ। अगर आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हेडफोन्स लगा लीजिए। शुरू करता हूँ मैं आज की इस वीडियो को। 3 बहनें थीं, ली फोक्स, मार्गरेटा फोक्स, कैथरीन फोक्स। 18वीं सदी में इन्होंने कुछ ऐसा करना शुरू किया जिससे लोग काफ़ी डरे भी और इनकी तरफ लोगों का ध्यान भी आकर्षित हुआ। इन बहनों का कहना था कि ये मरे हुए लोगों की स्पिरिट्स यानी आत्माओं से बात कर सकती हैं। इन बहनों ने दुनिया को बताया कि इनके अंदर मीडियमिस्टिक पावर्स हैं जो मरे हुए और जिंदा लोगों के बीच बातचीत करवा सकती हैं। ऐसा मीडियम ये 3 बहनें हैं। इनकी कहानी की शुरुआत हुई इनके खुद के अपने घर से। इन्होंने अपने पड़ोसियों को ये बताया कि इनके घर से अजीब और गरीब आवाज़ें आती हैं। इनको ये महसूस होता है कि इनके घर में किसी की आत्मा है। शुरुआत में इनके पड़ोसियों ने इनकी कहानियों पर विश्वास नहीं किया। इन्होंने क्या किया, एक दिन सभी पड़ोसियों को बुलाया अपने घर में और उन पड़ोसियों को कहा कि हम स्पिरिट से बात करेंगे, आत्मा से बात करेंगे। पड़ोसियों ने वो लाइव डेमोन्स्ट्रेशन देखा और इन्होंने आत्मा से बात की और कुछ सवाल पूछे। बदले में उस आत्मा ने कुछ एक्टिविटीज़ की, जैसे इनके घर के बर्तन अपने आप गिर गए, कुछ अजीब सी साउंड घर से आने लगी। और बात करने के बाद इन बहनों ने ये बताया कि ये आत्मा एक व्यक्ति जिसका नाम चार्ल्स बी रोज़ेना है उसकी है और उसका शरीर यहीं पर हमारे गार्डन में दफनाया गया है। वेरिफिकेशन के लिए जब पड़ोसियों ने जाकर उस जगह को खोदा, वहाँ पर खुदाई की, तो वहाँ पर एक्चुअल में हड्डियाँ बरामद हुई। अब लोगों को विश्वास हो गया था कि ये बहनें झूठ नहीं बोल रही हैं, ये बहनें कोई नाटक नहीं कर रही हैं। अब ऐसी बातें आग की तरह तो फैलती ही हैं। अब ये बात पूरे आसपास टाउन में वहाँ पर फैल गई कि ये 3 बहनें आत्माओं से बात कर सकती हैं और इनकी पॉपुलैरिटी दिन प्रतिदिन बढ़ती ही चली गई। 14 नवंबर 1849 में इन्होंने रोचेस्टर में एक पब्लिक डेमोन्स्ट्रेशन किया और उस डेमोन्स्ट्रेशन से पहले जिसने ये इवेंट कराया था उसने इन बहनों को प्रॉपरली पब्लिक के सामने ही चेक किया कि इन्होंने कुछ प्रोप्स या कुछ और जुगाड़ या कुछ ट्रिक्स तो नहीं लगा रखी हैं। और इन्होंने पब्लिक डेमोन्स्ट्रेशन में आत्माओं से बात की और बदले में उन आत्माओं ने इनकी हड्डियां चटकाई। बोन क्रैकिंग साउंड्स इन बहनों के शरीर के अंदर से आई और लोग डर गए। दोस्तों, उस टाइम पर लोगों में ना तो अवेयरनेस थी और ना ही साइंस ने इतनी तरक्की की थी, तो लोगों ने आसानी से इन पर विश्वास करना शुरू कर दिया। उसी शो में एक दर्शक थे जिनका नाम था एंड्रू जैक्सन डेविस, जिनको बाद में मॉडर्न स्पिरिचुअलिज्म में एक काफ़ी बड़ा नाम माना गया है। उसने इन बहनों को अपने घर पे बुलाया और कहा कि आप मेरे भाई की आत्मा से बातचीत कीजिए, मेरे भाई की स्पिरिट से आप कांटेक्ट कीजिए। दोस्तों, उसके बाद क्या हुआ किसी को नहीं मालूम, लेकिन बाद में जब एंड्रयू की डायरी मिली तो उस दिन की डायरी एंट्री में एंड्रयू ने कुछ ये लिखा। अबाउट डे लाइट दिस मॉर्निंग अ वार्म ब्रीथिंग पास्ड ओवर माई फेस and I heard a voice tender and strong saying, "Brother, the good work has begun." दोस्तों, अब ये बहनें इतनी फेमस हो गई थी कि जिसको भी आत्मा से बात करनी होती वो इनके घर चले आते थे और ये उनसे क्वेश्चन करती और जिस भी आत्मा से इनको बात करनी होती ये उससे सवाल पूछती थी। बदले में वो आत्मा अजीब और गरीब एक्टिविटीज़ करती, जैसे एप्पल खुद ब खुद हिलने लग जाती, इनके घर के सामान गिरने लग जाता, घर के बर्तन गिरने लग जाते। कुछ ऐसा अजीब और गरीब रिस्पॉन्स वो आत्माएं, वो स्पिरिट्स देती थी। दोस्तों, अब ये बहनें इतनी फेमस हो गई कि इनको वर्ल्ड टूर मिलने लगे, सब सही चल रहा था। लेकिन 1888 में मार्गरेटा फोक्स के हस्बैंड की मृत्यु हो गई और वो एक कट्टर क्रिश्चियन थे। वो इनसे बार बार ये कह रहे थे कि तुम ये चीज़ें करना बंद कर दो, ये चीज़ें सही नहीं हैं। उसकी मौत के बाद मार्गरेटा डिप्रेशन में चली गई, दारू पीना शुरू कर दिया और मार्गरेटा ने पब्लिकली ये कन्फेस कर दिया कि हम बहनें जो
आत्माओं से बात कर रही थी वो सब झूठ है, वो एक नाटक है। हम कुछ स्मॉल ट्रिक्स प्ले करती थी, जैसे एप्पल को धागा बांध दिया या खुद अपने घर के सामान को धक्का दे दिया, कभी पैर से चीज़ों को हिला दिया, और उसने ये सारी ट्रिक्स पब्लिक के सामने करके दिखा दी और ये दावा कर दिया कि हम तीनों बहनें नाटक कर रही थी, ड्रामा कर रही थी। दोस्तों, सबके अपने विचार हैं, सबकी अपनी कहानियां हैं। आपकी अगर कोई कहानी है तो वीडियो बनाइए, हमें इंस्टाग्राम पर टैग कीजिए, हम आपकी वीडियो को, आपकी स्टोरी को ज़रूर शेयर करेंगे। दोस्तों, सबकी अपनी विचारधारा है, लेकिन मेरी विचारधारा ये है कि मैं भूतों में नहीं मानता, मैं विश्वास नहीं करता। मैं तब तक विश्वास नहीं करूंगा जब तक मेरे साथ कोई इंसिडेंट ना हो जाए। जल्दी मिलूंगा अगली किसी वीडियो के साथ। अगर आप भी ऐसे इंटरेस्टिंग और फेमस स्टोरीज सुनना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि हम अगली वीडियो किस स्टोरी या किस टॉपिक पर बनाएं। जल्दी मिलूंगा। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।